बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कमेंट। पाइथन लैंग्वेज में हम कमेंट्स कैसे करते हैं और कमेंट्स का क्या रोल होता है। बेसिकली जब हम पाइथन लैंग्वेज को कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमें पाइथन के कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए या अंडरस्टैंड करवाने के लिए कमेंट की जरूरत पड़ती है। कोई भी कोड जब हम करते हैं तो उसको ब्रीफ करने के लिए, जैसे कि हम मिसाल के तौर पे मैंने एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी तो मैंने साथ ये भी बताना है कि ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में हो क्या रहा है। तो अपनी लैंग्वेज में, जैसे कि हम उसको रोमन इंग्लिश की लैंग्वेज कह सकते हैं या रोमन उर्दू की लैंग्वेज कह सकते हैं या इंग्लिश में उसको कमेंट करना कह सकते हैं। जैसे हम किसी भी लाइन को कमेंट करते हैं तो बेसिकली कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर तो हर चीज को रन कर देता है जो कि हमने कोड के अंदर लिखी होती है। लेकिन जब हम कमेंट कर देते हैं, लिखते हैं कमेंट की सूरत में, तो कमेंट कंपाइलर जो है वो उसको इग्नोर कर देता है। कंपाइलर कमेंट को रन नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ कोड को रन करता है। तो कमेंट एक बहुत ही मेन पर्पस होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी कोड को ब्रीफ करने के लिए अपनी वर्डिंग में। ओके, तो हम आज कमेंट को पढ़ेंगे और कमेंट के बाद कमेंट की दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप है सिंगल लाइन कमेंट एंड सेकंड टाइप है मल्टी लाइन कमेंट, यानी कि एक लाइन को सिर्फ एक लाइन में ब्रीफ करना, और अगर पूरे कोड को आप एक समरी में ब्रीफ करना चाह रहे हैं, कोड के अंदर ही एक डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हैं, तो उसको मल्टी लाइन कमेंट में लिखा जाता है। तो दोनों को हम पाइथन लैंग्वेज में वन बाय वन करते हैं और फिर देखते हैं कि पाइथन लैंग्वेज में कमेंट कैसे ऐड किया जाता है। इसी तरह जब हम सी लैंग्वेज की बात करते हैं तो सी लैंग्वेज में कमेंट लिखने का तरीका का डिफरेंट है। इसी तरह जब हम सी हैश की बात करते हैं, हम जब जावा की बात करते हैं, तो उसके अंदर कमेंट लिखने का तरीका का डिफरेंट है। सो आज हम पाइथन की बात कर रहे हैं और पाइथन की इस सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं कि कोड में कमेंट्स कैसे ऐड किए जाते हैं। सो मैं यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट लिखता हूँ प्रिंट एफ की, ठीक है। तो ये मेरा कोड है, ठीक है। प्रिंट एफ की एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, प्रिंट सिंपल, ओके, ब्रैकेट। ये पाइथन प्रिंट एफ यूज होता है सी लैंग्वेज में, लेकिन हाली प्रिंट यूज होता है पाइथन लैंग्वेज में। इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना रखा है कि प्रिंट का क्या काम है। जैसे कि हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते थे, तो हम यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लेते हैं, हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड हमने डाल लिया, ब्रैकेट कॉमा और क्लोज, एंटर। जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखिएगा आउटपुट में हेलो वर्ल्ड आ चुका है। आउटपुट में हेलो वर्ल्ड यानी कि रन हो गया, हमारा कोड बिल्कुल ठीक रन हो गया, ठीक है। लेकिन अब मैं इसका ना साथ कमेंट भी ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका क्या ऐड करना चाह रहा हूँ, कमेंट भी। हैश लिखा, हैश लिखने के बाद मैंने लिख दिया दिस इज प्रिंट एफ स्टेटमेंट, ठीक है। यानी कि मैंने सिर्फ बताया उसको कि ये एक प्रिंट करने के लिए दिस इज प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट, ओके। तो सिंपल मैंने क्या लिख दिया, दिस इज प्रिंट स्टेटमेंट, ओके। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो फिर भी जो है वो हेलो वर्ल्ड ही आएगा। दिस इज प्रिंट स्टेटमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोड के ऊपर, क्योंकि ये कमेंट है और कमेंट को हम हैश से शुरू करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट को हम हैश से शुरू करते हैं। अब मैं हैश खत्म करता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ से हैश खत्म कर देता हूँ। अब जब रन करूंगा ना तो अब ये एरर देगा, ठीक है। ये क्या चीज है आगे, दिस इज प्रिंट स्टेटमेंट, ये क्या चीज है, ठीक है। अभी वो इसको एज अ कोड लेगा, लेकिन जब मैं इससे पहले इसको हैश डाल दूंगा तो देन वो इसको एज अ कमेंट लेगा कंपाइलर, गॉट इट। ये था सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। अब हम मल्टी लाइन करते हैं, ठीक है। हम मल्टी लाइन कर लेते हैं सिंपल। हम यहाँ पे एक और लाइन, चले मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखिए जब नीचे लिखूंगा ना तो वो इसको एज अ कोड लेगा। ये देखिए मैं कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो अब जब रन करूंगा तो अब वो इसको, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको एज अ कोड रीड करेगा, गॉट इट। लेकिन देख साथ ही उसने एरर दे दिया कि ये क्या लिखा आपने, ये नीचे जो है, ठीक है। तो अब जब मैं इसको कमेंट करके लिखूंगा ना दोबारा से, ठीक है, उस अब ये मल्टी लाइन में बताया। मल्टी लाइन के लिए हम क्या करते हैं, हैश को खत्म कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम कोटेशन डाल लेते हैं। 3 दफा हम कोटेशन करते हैं, स्टार्ट भी और यहाँ पे कोटेशन मार्क है, गॉट इट। तो 3 दफा हमने क्या कर दिया, उसको कोटेशन मार्क वो ऐड कर दिया कि ये जो है हमारा क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट, ओके, सॉरी, कमेंट है, गॉट इट। अब जब मैं ओके, ये देखें सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है, गॉट इट। उसके बाद जो हमारे पास दिस इज द प्रिंट स्टेटमेंट, ओके, ये क्या रहा है, जस्ट वेट। ओके, तो ये एक एरर आ रहा है कि दोबारा से इसने इसको भी प्रिंट प्रिंट कर दिया, जो हमने कमेंट लिखा है उसको भी प्रिंट कर दिया है। इसको हम यहाँ से पिक करते हैं,
कंट्रोल एक्स करके इसके ऊपर पेस्ट करते हैं। ये मल्टी लाइन कमेंट है, यानी कि एक ऊपर वाली लाइन में, एक नीचे वाली लाइन में। तो और भी ऐड कर सकते हैं आप, यहाँ पे मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं जब इसको रन करता हूँ, तो आप देखिए सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है, जो बाकी ऊपर का डाटा है ये एज अ कमेंट है, ये प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह हम मल्टी लाइन कमेंट को प्रेजेंट करते हैं। कमेंट दो किस्म के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है और एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। दोनों कमेंट्स को लिखने का तरीकाकार है कि सिंगल लाइन है, सिंगल हैश के साथ, लेकिन वो एक ही लाइन को सिर्फ सपोर्ट करेगा। लेकिन जब आप मल्टी लाइन में कमेंट लिखेंगे 2, 4, 10 लाइनों का, तो उसमें आपको फिर पहले 3 दफा कोटेशन और लास्ट में भी 3 दफा कोटेशन मार्क ऐड करना पड़ेगा। तो गाइस इस तरह हम कमेंट को पाइथन लैंग्वेज में ऐड करते हैं जब हम कोई भी कोड कर रहे होते हैं। उम्मीद है कि आपको कमेंट्स की समझ आई होगी और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपका कुछ सजेशन या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हम उस टॉपिक पे भी आपके साथ बना के शेयर करेंगे। इस सीरीज़ में पाइथन लैंग्वेज कोर्स की सीरीज़ में हमारे साथ बने रहिएगा और हम स्टेप बाय स्टेप पाइथन लैंग्वेज को सीखते चले जाएँगे और एट द एंड हम पाइथन में, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बता रखा है, कि हम पाइथन में एक जीयूआई बेस्ड प्रोजेक्ट भी बनाएँगे और आप खुद उसको डिज़ाइन करेंगे कि आपको बिगिनर लेवल से लेके प्रोफेशनल लेवल तक पाइथन लैंग्वेज आ जाएगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।